अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूं राना सजाद। इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना शौकत अली रोड पे, जौहर टाउन मौलाना शौकत अली रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त नासिर साहब। ये नासिर साहब यहाँ पे ये एस्थेटिक लेज़र एस्थेटिक क्लिनिक है, यहाँ पे सुपरवाइज़र है। तो आज हम आपको विज़िट कराएंगे इस क्लिनिक का। बेसिकली ये स्किन के ट्रीटमेंट का क्लिनिक है, तो हम विज़िट करेंगे। अंदर डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं स्किन के हवाले से, और उनके पास कौन कौन सी मशीनें हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और नासिर साहब, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गया, माशाल्लाह जी। इनके बुलाने पे आया हूँ जी, ये मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। इनके बुलाने पे मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि ये हमारा फैमिली चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम जो जानने वाले हैं वो मेरी फैमिली है, जो मेरा चैनल देखते हैं वो मेरी फैमिली है। तो फैमिली को पता चले कि लाहौर में क्या कुछ हो रहा है और जो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी जगह और कौन कौन से क्लिनिक और इदारे मौजूद है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको क्लिनिक का तारुफ करवाते हैं, डॉक्टर साहिबा से मिलाते हैं और अंदर मालूमात लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है। स्टे विद अस। ये जी लेज़र ये क्लिनिक है, ये जी क्लिनिक की एड्रेस है। तो चलिए अंदर जाते हैं। ये जी हम क्लिनिक के अंदर आ गए। अगर हम क्लिनिक में एंटर होके अगर हम ये सारा सफाई का निज़ाम देखें तो बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा जो है क्लिनिक बनाया गया। ये मैं क्लिनिक का आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। जो एक्चुअली स्किन का क्लिनिक हो तो नज़र भी आना चाहिए उसकी जो है आराइश से, उसकी सजावट से कि ये स्किन का क्लिनिक है। तो ये नज़र आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा इसकी सेटिंग की हुई है और इसको बड़ा अच्छा सजाया गया है। और ये जो सारी जो स्किन की प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर साहिबा से जो है मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको मालूमात लेके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूँ राना सजाद। आज मैं लेके आया हूँ आपको एक ये स्किन का क्लिनिक है। मैंने आपको इंट्रो में बताया है क्लिनिक का नाम, वो फिर दोबारा उसमें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जोहा, ये उनका क्लिनिक है। तो चलिए डॉक्टर जोहा से आपको मिलाते हैं। ख़वातीन के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, उनको बेताशा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनके इंटरेस्ट की बातें होंगी, जो वो चाहती हैं, जो उनके मसाइल हैं, कील महासे दाने बाल जो फालतू हैं, हर तरह की उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, इलाज पूछेंगे और जो रंग गोरा करने वाले भी जो फार्मूले हैं वो भी पूछेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं डॉक्टर जोहा से। डन। हम आगे जिस वक्त डॉक्टर जोहा के पास। डॉक्टर साहिबा, बहुत ही ये अच्छा शुबा है जो आपने सेलेक्ट किया स्किन का, और जो हमारी खवातीन है उनको तो आए दिन कोई ना कोई मसाइल रहते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ऐसे चाहते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि जो लोगों के दिल में सवालात हैं मैं वो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या क्या ट्रीटमेंट करती हैं स्किन का, क्या क्या करती हैं, मतलब ट्रीटमेंट वाइटनिंग और क्या क्या करती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बेसिकली सारा गाइड कर देती हूँ। जी। मैं डर्मेटोलॉजी में ट्रेन भी हूँ, तो जितनी भी स्किन कंडीशन हैं उन सबको ट्रीट कर देती हूँ। जी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्नी है, इचिंग है, सोराइसिस, डिफरेंट कंडीशंस है, मैं नाम लूंगी आपको समझ नहीं आएगा। जी। तो सर में खुश्की हो जाती है, अब सर्दियों का मौसम है तो खुश्की बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये होता है कि सर में सिकरी तो एक और चीज है, आप कह लें कि फ्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो एक्जिमा की एक टाइप है, तो हम लोग आम कंडीशनर्स या शैम्पूज यूज करते रहते हैं और वो कभी भी सही नहीं हो रही होती। ये इतना वर्स हो जाता है कि उनके जो आप कह लें कि भवें हैं उसके अंदर भी खुश्की होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी कंसल्टेशन फीस इज जस्ट 1000 रुपीज। आप आएँ और इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू गेट बेटर। और उसके बाद हम आ जाते हैं एस्थेटिक्स के ऊपर।
एस्थेटिक्स में ये कि आपका कोई भी स्किन का इशू है, जैसे कि एक्नी स्कार्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, आप अपना कलर ब्राइट करना चाह रहे हैं, स्किन टोन इवन करना चाह रहे हैं, या उसके साथ कोई भी मसला है, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है जो कि सर्दियों में हो जाता जी है, बिल्कुल, या हेयर लॉस शुरू हो गया है, या कोई भी मसला इस तरह का हो, उसके लिए आप आ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल हैं जो कुछ लड़कियों को होते हैं, आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट एज वेल। तो अब हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं वेरी सून, तो उसमें फिर आपको जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। आई एम वर्किंग एज अ जनरल फिजिशियन, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। और डॉक्टर साहब ये जो बाल होते हैं चेहरे के लड़कियों के, ये जो एक दफा लेजर से परमानेंट खत्म हो जाते हैं या बार बार करानी पड़ती है अच्छा, ये लेजर? इसमें ये है कि अगर तो आपको हार्मोनल इश्यूज नहीं है जी, तो आप 6 सेशंस ले रहे होते हैं जो हम करते हैं रेकमेंड। उसके बाद साल 2 साल बाद कभी आपको हो सकता है फॉलो अप सेशन की जरूरत पड़े। फिर कुछ लड़कियां मेरे पास आती हैं जिनको पीसीओएस का इशू होता है। अब पीसीओएस में हेयर ग्रोथ दोबारा होती है, ठीक है, तो मैं उनको ये रेकमेंड करती हूँ, मैं खुद अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हूँ, एक तो डायग्नोसिस आपको मिल जाएगा मेरे पास जी से बिल्कुल, कि आपको ये इशू चल रहा है और इसकी वजह से आपने ये ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, तो हम आपका पीसीओएस भी कंट्रोल करेंगे और देन हम आपका हेयर ट्रीटमेंट भी करेंगे ताकि आपके दोबारा रीग्रोथ ना हो और जो लेजर ट्रीटमेंट है उसका फर्क भी रहे हमेशा और फायदा भी हो आपको। बिल्कुल ठीक है। और एक वाइटनिंग के हवाले से बताइए कि जो वाइटनिंग ड्रिप्स है और वाइटनिंग इंजेक्शन है, ये किस हद तक कारआमद हैं और इनका जो असर है, अगर ट्रीटमेंट शुरू करें तो कितनी देर बाद इसका असर शुरू होता है और ये कब तक कायम रहता है? अच्छा ठीक है, हमारे पास वाइटनिंग ड्रिप्स एक तो ये कि डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल हैं। दूसरा ये कि अच्छा एक बहुत कॉमन जो हमारा वो है ना कंसर्न एशियंस में ये होता है कि शायद हम ब्राइटनिंग ड्रिप लगवा लेंगे या वाइटनिंग ड्रिप लगवाएंगे। पहले मैं उसका फंक्शन बता देती हूँ। उसमें ग्लूटाथायोन होता है। तो ग्लूटाथायोन जो है वो आपकी स्किन में मेलानिन के जो भी स्टोर्स होते हैं उसको वहां पे उसकी प्रोडक्शन कम कर रहा होता है या उसको टारगेट कर रहा होता है। तो एक तो ये कि आपका स्किन टोन लाइट हो रहा होता है। पर अगर ये कॉन्सेप्ट में रखूँ ना कि आप एशियन स्किन टोन से अमेरिकन स्किन टोन पर जाएंगे, वो नहीं हो रहा होता। बिल्कुल सही, आप 2 to 3 स्किन टोन्स जाते हैं, बहुत विजिबल इफेक्ट्स आते हैं। बट देन फिर कुछ कस्टमर्स होते हैं जो यही कंप्लेन करते हैं हम बिल्कुल फेयर, मतलब वो चाहते हैं कि कोई भी पिगमेंट रहे ही ना स्किन में। बिल्कुल, बेसिकली ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को इवन भी कर रहा होता है ना, इवन टोन कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये आपकी स्किन अच्छी हो जाए, मार्क्स ना हो स्किन के ऊपर, ग्लो आ रहा हो, और 2 to 3 टोन्स आप इसमें ये कर रहे होते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये डाउन जाएगा। अब अगर आपको कोई कहे कि मैं बिल्कुल ही आपका पिगमेंट खत्म कर दूंगा, वो चीज नहीं हो रही होती। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो है कितना कोर्स होता है, कितने ड्रिप्स लगवानी पड़ती है? 6 ड्रिप्स हम रेकमेंड करते हैं। अच्छा, कि आप 6 ड्रिप्स लें, फिर उससे ज्यादा कितनी कितनी देर के बाद? हर वीक में एक ड्रिप लगती है। वीक में एक ड्रिप लगती है और 6 लगती है टोटल, ये पूरा एक कोर्स है। फिर कुछ पेशेंट होते हैं, जैसे अब मेरे पास लास्ट डेज में क्लाइंट थी, वो कहती है मुझे 10 ही डोजेस चाहिए जो एक बॉक्स में आ रही है आपके पास। तो वो हम कर सकते हैं, 10 डोजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये चाहिए। बिल्कुल। तो हम उसे बढ़ा भी सकते हैं बूस्टर डोजेस। कई पेशेंट्स की स्किन टोन बहुत डार्क होती है, तो उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हम 10 डोजेस पे भी लेके जाते हैं ताकि एक अच्छा इफेक्ट आए, अच्छा आपका स्किन टोन। फिर हम जाहिर बात है जिसकी बहुत डार्क है उसे 2 to 3 टोन से ज्यादा फर्क चाहिए। 6 डोजेस में आप 2 to 3 टोन्स एक्सपेक्ट करें। अगर आप उससे ज्यादा फर्क चाहते हैं तो आप ज्यादा ड्रिप्स ले रहे होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसे ये जो ड्रिप्स हैं, ये वाइटनिंग की आप लगाते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स किस तरह के होते हैं? कोई ज्यादा मुज़र असरात तो नहीं है, कोई नुकसानदेह, कोई स्किन कैंसर खुदा न खास्ता, कुछ कॉन्सेप्ट है लोगों का कि ये इस तरह की भी चीज करते हैं, तो ये इसके बारे में बताइए, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मैंने पहले भी बताया कि इसमें ग्लूटाथायोन होता है। तो ग्लूटाथायोन इज बेसिकली समथिंग, इसका एक बेनिफिट है कि वो स्किन को लाइट कर रहा होता है। उसके अलावा ये एंटी एजिंग है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा होता है, आपके और भी काफी चीजें हैं जो इससे बेहतर हो रही होती है। एंटीऑक्सीडेंट है, लिवर को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। साइड इफेक्ट कोई नहीं है मतलब? साइड इफेक्ट्स इसका सिर्फ उस सूरत में होंगे कि अगर आपका सोर्स ओरिजिनल नहीं है। अब देखिए, अगर पैराडोल भी, आप भी मेडिकल फील्ड से हैं, पैराडोल की एक टैबलेट भी अगर ओरिजिनल नहीं है और एक्सपायर्ड है तो इट कैन लैंड यू इन इमरजेंसी। बिल्कुल सही। तो आप अगर अपना सोर्स अच्छा रखें, अच्छी जगह से ट्रीटमेंट लें। अब बहुत जगह लोकली ट्रीटमेंट शुरू हो गए हैं जो डॉक्टर की सुपरविजन में नहीं हो रहे होते हैं। तो जितने भी आईवी ट्रीटमेंट्स हैं या जो भी ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर नहीं होने चाहिए। ये दिस इज अ मस्ट कि आप पार्लर जाएं, व्हाइटनिंग ड्रिप लगवा लें,
तो उसके बाद आप कहें कि मेरा रंग खराब हो गया है, मुझे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो दैट्स योर फॉल्ट। बिल्कुल सही बात है जी, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है डॉक्टर जोहा साहिबा से। एक हम और चीज डॉक्टर साहब कि ये बताएं कि जो घरों में जो हमारे जो कल्चर है, गांव का भी है, ये शहरों में भी जो औरतें, खवातीन, लड़कियां, ये जो बाजारी क्रीमें है जो 7 दिन में रंग गोरा करे, फलानी गोल्ड वो पर्ल क्रीम, तो फलानी नाम नहीं हम लेते किसी का, तो ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें है, नाइट क्रीमें है, तो ये इससे रंग गोरा होता है? इस पे तो अलग से वीडियो होनी चाहिए। ये पूरा टॉपिक है, इस पे अलग से इसलिए होनी चाहिए कि आपने आज तक जितने भी लोग छाइयों के साथ देखे होंगे ना, मैं पहला सवाल सारे डॉक्टर्स ये कर रहे होते हैं कि आप ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं? उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। बिल्कुल, तो हो ही नहीं सकता, इसको हम फिर अलग एक बनाते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आप वो क्रीम यूज करें और आपको छाया ना हो। बिल्कुल, क्योंकि दिस इज योर प्रोमिनेंट एरिया, सन ने आपको यहाँ हिट करना होता है। जो आप स्टीरॉइड यूज करते हैं वो आपकी स्किन को उतार देते हैं ऊपर से। तो जितना अगर 10% मेरी स्किन, उसको मेलानिन ज्यादा प्रोडक्शन शुरू होगी ना, तो आप क्या चाहिए। ले जी, आपने सुन लिया है कि जो लोग वो लगाते हैं ना वो क्रीमें, फलानी ब्यूटी क्रीम, और जो 7 दिन में रंग गोरा करती है, तो उससे बचें, ठीक है, और उसको इस्तेमाल ना करें, वो खतरनाक हैं और उसके मुज़र असरात होते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म करेंगे, अगले व्लॉग में एक नई बात पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है। तो फिलहाल इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।